आप उज्जैन जरूर गए होंगे और आपने महाकाल के दर्शन भी किए होंगे, महाकाल की भस्मी आरती भी अटेंड करी होगी। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिस पे आपने कभी गौर नहीं किया। आपने कभी ये गौर नहीं किया कि महाकाल बाबा की जो भस्मी आरती है वो ठीक 3:40 को, सुबह 3:40 पर वो स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। और ये अभी से नहीं हो रहा है कि अभी कभी हो रहा हो, ये सैकड़ों साल से चला आ रहा है कि महाकाल की भस्मी आरती 3:40 को प्रारंभ की जाती है। और ये 3:40 का जो नियम महर्षियों ने बनाया है, ऋषियों ने बनाया है, ये छोटा मोटा कोई ऐसा निर्णय नहीं है। ये पूर्णतः साइंटिफिक निर्णय है, आध्यात्मिक निर्णय है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप महाकाल से दर्शन तो भस्मी आरती की अटेंड करके आए हैं, लेकिन अगर उस 3:40 की बात को अगर आप, वो आपको संदेश दे रहा है कि 3:40 का वो जो मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, उसका आपके अवचेतन मन से बहुत बड़ा संबंध है। आपके जो चक्र हैं उनसे बहुत ज्यादा संबंध है। आपने खुद गौर किया होगा कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं चक्र जागृत करने की। आपको मालूम है ना, 7 चक्र होते हैं अपने शरीर में। उन 7 चक्रों को जागृत करने की बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जागृति होती नहीं है, बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन अगर वो 3:40 के इस मुहूर्त को, जो महाकाल का संदेश है, अगर उसको वो फॉलो कर ले तो उनके चक्र जागृत होना शुरू हो सकते हैं। एक बात। दूसरे, हमारे जो अवचेतन मन है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एक सिंपैथेटिक सिस्टम और एक पैरासिम्पैथिक सिस्टम। अवचेतन मन, तो हम जो सिंपैथिक सिस्टम से जो क्रिया करते हैं, यानी जितनी भी प्रकार की दिन भर की जो क्रियाएं करते हैं, वो हमारी पहले आदत बनती है। आदत बनने के बाद वो पैरासिम्पैथिक सिस्टम में चली जाती है। जैसे छोटे मोटे तौर पे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, ये सिंपैथेटिक सिस्टम से होता है कि हम साइकिल चलाना, बैलेंस करना सीखे हैं। लेकिन एक बार वो हैबिट में आ गया तो वो आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में चला जाता है। फिर आप साइकिल पे कब बैठ गए, कब साइकिल चलाई, कब साइकिल मोड़ी, बाद में आपको कई बार विचार करोगे कि यार मैंने तो ये कभी मोड़ने का ध्यान ही नहीं आया, कमांड ही नहीं दिया कि मोड़ना है साइकिल। लेकिन वो बराबर कमांड ले लेती है। उसी को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। उसी में अच्छी बुरी आदतें जाके चिपक जाती हैं और वो आदमी को जिंदगी भर लाभ और हानि देती रहती है। जैसे बुरी आदतों में जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, खूब ज्यादा गुस्सा करना, अपने हाथ से अपना नुकसान करना, इतना सब समाज में अपना वैमनस्यता फैलाना, और यही चीजें अगर आपके अवचेतन मन में बैठ गई तो जिंदगी भर आपको परेशान करते हैं। और इसके विपरीत अगर आपने इसमें अच्छी अच्छी चीजें अपने साथ में अवचेतन मन में जोड़ ली तो वो आपको जीवन भर लाभ देते हैं। और ऋषियों ने ये केवल ऐसे ही नहीं बोलती आपको कि 3:40 को उन्होंने नियम, वहां का नियम बना था इसलिए महाकाल की आरती का है इसलिए ऐसा हो, इस कारण ये संकेत लिया हो। नहीं, 11 रुद्र रहस्य करके एक ग्रंथ है जो महाकाल की लाइब्रेरी में आपको मिलेगा। उस ग्रंथ में ये उल्लेख है इस बात का कि अगर आप 3:40 को 3:40 प्रातः अगर आप उठ जाए और सिर्फ उसके लिए 5 मिनट का समय दे, केवल 5 मिनट का समय, उसकी एक्सरसाइज से ही ये आपका सिस्टम शुरू हो सकता है। और जिसको उस 11 महाकाल रहस्य में जो है उसमें
ये बताया गया है कि ये आपका ये जो आज्ञा चक्र है, इसी को शिव जी का तीसरा नेत्र कहा गया है। बस यहां पर आपका कमांड आना चाहिए, और उसके लिए आपको 5 तत्वों की एक साधना 1-1 मिनट वाली 5 मिनट की करना है। अगर ये आप कर लेंगे 11 दिन, 11 रुद्र है, सही है इस किताब का नाम, 11 दिन अगर आपने इसको कर लिया, इस एक्सरसाइज को, तो 12वें दिन ऑटोमेटिक आपके अवचेतन मन में ये कमांड पहुंच जाएगा। ऐसी ग्रंथों की मानता है। और इस 11 दिन की प्रैक्टिस के लिए आपको मन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 3:40 को उठना आसान तो है ही नहीं किसी का। बल्कि अब कुछ लोगों ने तो यहां तक छूट भी दी है उसमें कि ठीक है भाई, आप उस समय उठने यानी उठ के हमेशा के लिए चेतन तो नहीं हो सकते, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उठिए आप, और 5 मिनट की एक्सरसाइज करके आपको फिर नींद लगे फिर सो जाइए। तो आपके जो कमांड अंदर गया है, वो कमांड आपको और भी प्रबल करेगा, कोई शक नहीं इसमें। अगर उठ जाए तो सो फार सो गुड, उससे बढ़िया तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इतना समय तो इतनी जल्दी उठ के तो मैं अपना ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं लेट सोता हूँ, तो ठीक है, आप जैसे अपन टॉयलेट जाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट तुमको लग ही जाते हैं अपने को। तो आप 3:40 के बजाय 3:30 बजे उठिए, और 10 मिनट तक, और उसमें खास एक हिदायत जो है सब लोगों की, कि उसमें आपको किसी भी प्रकार का टीवी स्क्रीन चालू नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल, ना ही आपका टीवी, कोई भी स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन आपकी चालू नहीं होना चाहिए। ब्लू स्क्रीन के चालू होते ही हमारा जो है पूरा जो रात भर का जो कमांड है वो खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी सो के उठें तो टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन को चालू नहीं करें आप। 10 मिनट बाद तो करते ही हर आदमी, लेकिन 10 मिनट का समय उसको दो आप, जिससे कि वो सब आपके स्नायु नॉर्मल हो जाए। तो आपको ये अगर कर लेंगे आप, तो उससे आपके आध्यात्मिक उन्नति तो जो होना, वो तो उसमें तो आप जितनी आगे जाना चाहे जा ही सकते हैं। साथ ही आप अपना जितनी जो आपकी जो अच्छी आदतें जो अटक रही हैं, या बुरी आदत जो परेशान हो रही हैं, उसका शमन करके अच्छी आदतों को आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में धकेल सकते हैं। और अगर वहां वो इस पर्टिकुलर समय से अगर ये काम किया, तो ये लगातार आपको जो है इसके बाद आपका टोटल कायाकल्प कर देगी आपका। और इसमें वो सब कमजोरियां भी हैं जिसकी आपकी चाहत है, वो सब भी इसमें छुपी है। ये जो 5 मिनट की जो साधना है, इस साधना को करने का जो तरीका है, जो 11 रुद्र है इसमें बताया गया है, उसमें सिर्फ है कि आपको 1-1 मिनट एक तत्व को देना है। 5 तत्व होते हैं अपने, आप जानते हैं 5 तत्व से शरीर बना है। कौन कौन से? पृथ्वी जल वायु पृथ्वी आकाश, पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश। तो ये 5 तत्व जो है, इनके साथ में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिया, और इनके साथ में तमगुण रजोगुण सत्वगुण, ये मिलकर जो है पूरी ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये आपने गीता में आपने पढ़ा होगा, नहीं होगा तो कभी आप मेरे जो गीता वाले जो मेरे जो एपिसोड है उनको देख लीजिए, तो इसमें बड़े इनका भी साइंस, बहुत बढ़िया साइंस आपको मिल जाएगा। तो ये 5 तत्व की साधना करने से, ये पांचों तत्व की साधना करने से 5 देवता आपके इस काम में आपको पूर्ण सहयोग देते हैं। जैसे पहला मिनट जो इसका, पहला मिनट मैं आपको बताता हूं, पहला मिनट काय के लिए होता है। पहला मिनट होता है पृथ्वी तत्व के लिए, और जिसको अपन कहते हैं अन्नमय कोश। उस 1 मिनट में अपने को सिर्फ लेट, बैठे बैठे, उठ के बाद आप बैठ जाइए, सीधे बैठना जरूरी है, क्योंकि आपका जो है जो चीज कमांड आप देना चाहते हैं वो माइंड से नीचे तक जाए, नीचे से ऊपर तक जाए,
इसलिए आपको सीधा कमानी करके सीधा आपको स्पाइनल कार्ड सीधा करके बैठना ज़रूरी है। यानी सिर्फ 5 मिनट के लिए आप बैठे और आपने अपने उस शरीर का ध्यान किया, जो रात में आपने देखा था कि अब जैसे हम सोए तो शव बन गया था वो तो। उठ गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं उठते तो हमने उस शरीर का ध्यान किया और उस शरीर का ध्यान करके हमने पूरी शरीर का अवलोकन किया। पैर से हम आगे चले, पैर से घुटने पे आए, घुटने से हम अपने कमर पे आए, कमर के पास हमने देखा कि हमारे मूलाधार चक्र पे गणेश जी महाराज बैठे हैं। मालूम है ना आपको, जब पहला चक्र जो मूलाधार चक्र होता है वो आपके एनस और टेस्टिस के बीच की जो धारी है वहां पे मूलाधार चक्र का स्थान माना गया है। या आपका पीछे से अगर आप देखेंगे तो स्पाइनल कार्ड की जो आखिरी हड्डी है जो लंबी होती है, यू स्टाइल कहलाती है, वो वर्टिब्रा जो आखिरी वर्टिब्रा होती है उस वर्टिब्रा को 2.5 कॉइल मुड़ी हुई रहती है, ऐसी उसी के अंदर मूलाधार चक्र माना गया है। तो हम वहां पे कल्पना करके मूलाधार चक्र में, और उसके जो अधिष्ठाता देवता जो है गणेश जी हैं, हम उनका गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं तुरंत 1 सेकंड के अंदर। गणेश जी दिख रहे हैं, बस प्रणाम किया। ऊपर चढ़े तो जहाँ सेक्सुअल ऑर्गन है वहाँ उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान चक्र के बॉस जो है वो ब्रह्मा जी हैं, तो वो वहाँ ब्रह्मा जी को देवियाँ हैं, उनको हमने प्रणाम किया। तीसरा चक्र हमारा नाभि पर है। नाभि पर उसको कहते हैं मणिपुर चक्र। उसमें भगवान विष्णु का कमांड है, विष्णु लक्ष्मी जी का हमने प्रणाम किया वहीं वहीं। फिर आपका इधर आप ऊपर चढ़ते हैं तो हार्ट के पास में जो चक्र है अनाहत चक्र है, उसके शिव बाबा हैं अपने आराध्य, उनको हमने प्रणाम किया। फिर आ जाते हैं हम ये विशुद्धि, यहाँ पर आज्ञा चक्र, ये विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र से जो है इसके देवता जो है, इसके भी जो देवता जो है ये सत्यदेव कहलाते हैं, सत्यदेव देवता जो है। तो खैर यहाँ पे भी आपने उन्हीं का ध्यान किया, भगवान के ध्यान किया, उनके विराट स्वरूप का ध्यान किया। इसके बाद आता है ये विशुद्धि चक्र, जहाँ पे ये चक्र है, और यहाँ पर जो है यहीं से उनका जो है अपना अर्धनारीश्वर का स्थान चालू हो जाता है यहाँ से। और सहस्त्रधारा चक्र में इनका पूर्ण स्वरूप जो है अर्धनारीश्वर का यहाँ पे कमांड के रूप में विराजमान हो जाता है। तो ये हमने 1 मिनट के अंदर हमने इनका पूरा ध्यान किया और इन सबको धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आपने मेरे शरीर की रक्षा करी और मुझे हर बार रात में सुलाया और सुबह उठाया। मैं नहीं उठता तो मैं मृत हो जाता, आपने उठाया, धन्यवाद आपको, इस अच्छे शरीर देने के धन्यवाद। आपने मुझे जो दिया है आपने उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं दिया उसके लिए आपसे कोई शिकायत नहीं मेरी। बस ये भाव होना चाहिए। तो ये पहले मिनट में अपन सिर्फ जो है पृथ्वी तत्व की उपासना करते हैं, और किसको कहते हैं अपन, अपने शरीर की उपासना। दूसरा जो आपका जो मिनट है, दूसरे मिनट में अपन जो है वायु तत्व की बात करते हैं। दूसरे तत्व में अपन वायु तत्व की बात करते हैं, और वायु तत्व से अपन जो है वायु तत्व जो रहता है, वायु तत्व को अपन जो है वायु तत्व को उपासना के लिए अपन जो है अपने जो श्वासों पे ध्यान देते हैं, और श्वासों पे ध्यान देकर हम ये कोशिश करते हैं कि जितने बार हमने श्वास अंदर ली, हम ये मान के चलते हैं कि बाबा महाकाल और बड़े बड़े जो हमारे जो आराध्य हैं उनकी शक्ति आपके अंदर गई, और जो हमने श्वास छोड़ी उससे हमारी शरीर की सारी अशुद्धियां, सारी बीमारियां, सारे हमारे जो जो पराजय जीवन की वो जो हमारे जो अपमान है वो सब उसके साथ निकल रही है और ब्रह्मांड में ही समित हो रही है। तो इस भाव के साथ हम दूसरा जो है ये प्राणमय कोश की उपासना करते हैं। और तीसरा जो चक्र है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो आज्ञा चक्र है, बस यहां की जो बात आ गई यहां पर, कि इसमें हम जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, इनके ये 2 नाड़ी जो अपने यहां पे जिसका स्थान माना जाता है, और ये 2 नाड़ी जो है ऐसी पूरी रीढ़ की हड्डी की दोनों साइड से जाकर रीढ़ की हड्डी के नीचे साइड से सुषुम्ना नाड़ी बनकर ऊपर आती है।
तो इन दोनों नाड़ियों से हम अपना कमांड, पॉजिटिव कमांड भेजने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आकर सिंपैथिक सिस्टम में आकर फिर उस सहस्त्रधारा चक्र में जाने के लायक बनती है। तो यहाँ पे जितनी भी अच्छी चीजें हैं हमारी, वो हम सब इसमें डालने की कोशिश करते हैं और सब 1 मिनट के अंदर, सबके लिए 1-1 मिनट दिया गया है, आप देखिए। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो है यह आज्ञा चक्र उपासना है। आज्ञा चक्र उपासना में हम अपने कमांड जो है, वो कमांड जो हमारे लिए अच्छे हैं, उनको हम प्रेषित करते हैं अपने प्रार्थना के माध्यम से। और इस ढंग से करते हैं कि आपके जो ये जो आज्ञा चक्र पे जो है, आज्ञा चक्र इधर होता है, तो यहां पर आकर सुषुम्ना नाड़ी यहां पे आपकी आती है और इसके से 2 नाड़ी नीचे ईड़ा, ईड़ा और पिंगला आपकी विशुद्धि चक्र से होती हुई आपके जो ये जो स्पाइनल कार्ड से लगी लगी पीछे से नीचे तक जाती है और उसी के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी में कमांड जाता है, अच्छा बुरा सब। तो हमको 1 मिनट में जितने अच्छे कमांड दे सकते हो आप, वो अच्छे कमांड आपको देना है, जो जो आपके शरीर को जी के लिए बहुत जो फायदेमंद है। और इसके जो देवता कहलाते हैं, ये खुद अर्धनारीश्वर भगवान महादेव हैं। तो महादेव से हम के सामने हम ये भाव करते हैं कि ये सब आपने हमको दिया हुआ है, भले हमारे पास नहीं है, तो आपने हमें दिया हुआ है और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। इसमें भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं हम। तो ये भाव से क्या होता है कि इसका नियम है प्रकृति का कि जो आपके पास है वही चीज की वृद्धि ये वातावरण करता है। और अगर आप कोई नई चीज मांगेंगे जो आपके पास नहीं है, तो पहले आपको ये बोलना पड़ेगा कि मेरे पास ये चीज नहीं है, तो वो निगेटिव कमांड भी साथ में जाएगा, तो वो भी बढ़ता है फिर उसमें। इसलिए अपन पॉजिटिव कमांड देते हुए हम वो जो चीज है, हाँ अच्छी है, भी है, आपने जो दी है वो बहुत अच्छी है, हमको और ये और आगे बढ़ेगी और आगे अच्छी होगी, इसी उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इस भाव के साथ यह हम जो तीसरा जो है तत्व की उपासना करते हैं। और चौथा जो उपासना है वो मनोमय कोश की है। तो मनोमय कोश में हम क्या करते हैं कि मनोमय कोश की उपासना के लिए हम जल तत्व, इसमें जल तत्व की जल की बात होती है कि हमारे अंदर के विचारों का जो पूरा ओत प्रोत कमांड है, यानी जो आप देखिए जो जैसा ब्रह्मांड बाहर है वैसे ब्रह्मांड हमारे अंदर माना गया है। लेकिन सिर्फ गड़बड़ क्या हो रही है कि उसका कनेक्शन हमारे से कटा हुआ है। और कटा हुआ क्यों है? क्योंकि हम उसको कनेक्शन करने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत समय है तो हम टीवी स्क्रीन में गंवा रहे हैं, हम जो है दूसरी मोबाइल में गंवा रहे हैं, और जो दिन की कोलाहल और शोर में वो कनेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो वही जो एक 5 मिनट का समय है 3:40 का, ये महाकाल का बहुत बड़ा संदेश है। 3:40 को जो आरती प्रारंभ होती है, ये केवल मजाक नहीं, मैंने पहले भी कहा था आपको, शुरू में भी, अभी भी कह रहा हूं। तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अगर आप उसको उठा के अगर हमेशा के लिए अगर अडॉप्ट कर लें और जगना शुरू कर दें तो उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो कम से कम 5 मिनट तो उठ के देखिए इसको, 5 मिनट करके फिर आप सो जाइए, तो कम से कम वो कमांड लेके सोएंगे तो कमांड अंदर घूमेगा, वो कोई नुकसान नहीं होगा उससे। आप डायरेक्टली भी तो उठते हैं ना, तो उतना समय तो आप दे ही सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मनोमय कोश में भी हम वही बात करते हैं, कमांड वही देते हैं कि हे प्रभु, आपने हमको ये दिया, आपने हमको वो दिया, हम आपके पास दौड़ते हुए आना चाहते हैं, हम आपका दौड़ते हुए आएंगे आपके आपके धाम पर। आप पहाड़ पे बैठे हैं, आप माउंट एवरेस्ट पे बैठे हैं, आप कैलाश पे बैठे हैं, हम दौड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं और हम दौड़ते हुए कल्पना कर रहे हैं कि हम दौड़ते हुए उनके पास जा रहे हैं उनकी प्रार्थना करने के लिए, जबकि हमारे पैर घुटने खराब है वास्तविकता में। लेकिन हम ये कमांड दे रहे हैं कि हम यह ऐसा करेंगे।
और आप शक्ति आप दे ही रहे हैं हमको, इसकी शक्ति आप हमको दे रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे घुटने खराब हम ठीक कर दिए, नहीं नहीं, आप हमको शक्ति दे रहे हैं, हम दौड़ते हुए आपके पास आएंगे, ये कमांड देना हमको। तो ये कमांड को 10 गुना बढ़ाने का काम जो रहता है, ये जो आपका जो मेथड है महाकाल की 5 मिनट की, ये करती है। और ये कैसे करती है इसका भी पूरा साइंस बताऊंगा मैं भी आपको। तो ये आपको मैंने बताया कि ये इस प्रकार से तत्व की 5 तत्व की उपासना ये होती है। और ये आकाश तत्व की उपासना मैंने इसलिए बताई, आकाश तत्व। और ये 5 तत्व की उपासना ऐसे हम जब करते हैं तो उस समय जो समय रहता है 3:40 का, वो समय हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए बेस्ट समय है। हमारे जो 7 चक्र है उनके लिए बेस्ट समय है। अगर इनमें आपकी रुचि है या आपको जो चीजें चाहिए हैं, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आपको ये कष्ट करना ही पड़ेगा। ये महाकाल जी का संदेश है। उज्जैन जाके सिर्फ दर्शन करके ढोल बाजे वाली आरती सुन के मन मंत्र मुग्ध होके आगे लौट के फिर भूल गए वाला काम वो नहीं है। ये संदेश महाकाल जी का है कि आपको मेरी उपासना षोडशोपचार के अलावा इस प्रकार से करना है। 3:40 में आपने देखा पूरा बाजार उड़ जाता है उज्जैन का, क्यों? पागल है वो लोग क्या? नहीं, महाकाल का संदेश ये है। और जितने जो सज्जन लोग हैं उनके पास अच्छे सब उनके पास सिमट के रहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में कुछ साइंटिफिक चेंज लाना अगर चाहते हैं और अपने पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो ये बेस्ट एक्सपेरिमेंट और संदेश है बाबा महाकाल का। और ये ऐसा मैंने आपको पहले बताया 11 रुद्र रहस्य में ये ऑलरेडी अंकित है। ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वहां पर आप जाएंगे तो मिल जाएगा महाकाल, उज्जैन महाकाल में वहाँ की जो ग्रंथावली है उसमें मिल जाएगा आपको। तो उसमें ये पूरा उल्लेख ऋषि महर्षियों ने पहले ही करके रखा है। ये हमारे ऋषि महर्षि जो हैं, उनके 7 ऋषि तो उनके खुद सबसे प्रिय चले रहे उनके, सप्त ऋषि जिनको कहते हैं, भृगु ऋषि, अंगिरा और अपने अगस्त ऋषि, कश्यप ऋषि, गुरु विशिष्ट, मार्कंडेय ऋषि और दधीची, ये सब उनके मतलब खास जो शिष्य हैं, ये सब उनके उस समय के जो खास जो उनके जो भक्त थे, ये यही लोग थे। तो ये सब इन्हीं मनुष्यों के आश्रमों से और इन्हीं के जो विद्वान छात्रों द्वारा, कुछ उनके द्वारा इन ग्रंथों को हस्तलिखित किया गया था। तो ये जो 11 रुद्र रहस्य है उसमें ये चीज अंकित है। ये तो ये संदेश आपको महाकाल का मिलता है कि अगर आपको अपने आप में बेहतरीन सुधार करना है, और नहीं तो आप बोलते रहिए अरे यार आदत ऐसी हो गई यार, सुधरती नहीं यार, क्या करूं यार, कुछ बनती नहीं यार। तो वो आदतें, बुरी आदत सुधारने कहा गया ना, आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन। तो आदत बुरी सुधारने का जो बेस्ट जो तरीका है, मेथड है, वो यही है कि 3:40 को आप बैठ जाइए स्टैंड बाई सीधे पालती मार के, और ये 5 मिनट का पंच तत्व जो उपासना है ये कर लीजिए, 5 तत्व की। और आखिरी में जो है आकाश में जो आपने किया उसको विसर्जित कर दीजिए। जैसे अपन दीपदान करते हैं कि भैया ये लीजिए प्रभु, ये हमने आपके पास डाल दी एप्लीकेशन। तो ये एक प्रक्रिया आपको कम से कम 11 रुद्र होते हैं, 11 आपके द्वार होते हैं शरीर के, 11 दिन अनिवार्य रूप से करना है। और अगर इसको आपने आदत में बना लिया तो समझ लीजिए आपका पूरा सुधार अपने आप हो गया। देखिए, आदमी अपने हाथ से अपनी गति और सदगति और दुर्गति करता है। हर आदमी चाहता है मैं गऊ की लात से मरूं और मेरे लिए तो सिंहासन भेजे भगवान। लेकिन जब तक आदतें ठीक नहीं होंगी, जब तक आदतें जब बुरी रहेंगी तो पुण्य कर्म नहीं होंगे, पाप कर्म ज्यादा होंगे। जब इनमें सुधार करना है अगर आपको, तो ये सब मेथड से आप सुधार करिए। कुछ संस्कार आपके भगवान के रहते हैं, कुछ आपके पितरों के रहते हैं, और कुछ जो बुरी आदतें फिर भी लग जाती है उसको सुधारने के ये तरीके हैं। अब आप बोले कि इसके फायदे क्या है भाई? फायदा ये है आपका
कि आपको किसी से डर नहीं लगेगा। आपका वो चेतन मन ऐसा स्थिर होगा कि ये छोटे-मोटे जो मच्छर भुनगे जो आपको परेशान करते हैं, उनको आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दोगे। आप अपने लक्ष्य पे हमेशा फिक्स रहोगे। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है अवचेतन मन में, अगर आप इसको करेंगे तो। मैं उदाहरण हूँ इसका, कई मेरे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन मैं किसी की चिंता करते ही नहीं। जो मेरा लक्ष्य है वो अपने आप पूरा करता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं 3-40 को यहाँ हमेशा करता हूँ। तो ये जो है आप कोशिश तो करिए। मैं तो 3-40 के बाद सोते ही नहीं, लेकिन आप लोग, मैं उतना नहीं कहता कि आपको परेशानी करना है, लेकिन 3:40 से सिर्फ 5 मिनट की समय तो माँग रहे हैं यार आपसे। इतना समय तो आपको बाहर जाकर टॉयलेट करने में लग जाता है। आप 5 मिनट बैठ जाइए और फिर अगर आपको बिल्कुल नहीं मन हो रहा है, आप या आप बहुत बिज़ी रहते हैं, तो आप फिर सो जाइए। कुछ तो फ़ायदा करेगा, नहीं करेगा तो। और चेतन मन में जो चीज़ जाएगी, कमांड लगातार रोज़ जाएगी, तो अपने आप में कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी आपको। नुकसान तो नहीं करेगी, कि मेरी गारंटी। तो ये जो है, इसको करके देखिए आप। ये मेरा आज़माया हुआ फ़ॉर्मूला है। और डिटेल अगर आपको जानना है तो उज्जैन चले जाइए, 11 रुद्र रहस्य की किताबें पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और नहीं तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, सत्य सत्य कथा है ये, इसमें विश्वास करिए आप, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। जय श्री महाकाल। मैं पंडित अनिल मिश्र, राष्ट्रीय कल्चर से हमेशा के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आता हूँ। थैंक यू।